नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शैली। आज हम बात करेंगे एक ऐसी एंटीबायोटिक के बारे में जिसकी डोज को लेके पेशेंट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। मैं बात कर रही हूँ अजिथ्रोमाइसिन के बारे में। अजिथ्रोमाइसिन 3 टैबलेट की पैकिंग में आती है और 5 टैबलेट की पैकिंग में आती है। तो हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि मैम हमने तो इसकी 1 टैबलेट खाने से ही हम ठीक हो जाते हैं, तो आप हमें 1 टैबलेट कट करके दीजिए। तो मैं उन पेशेंट्स के लिए ये स्पेशली वीडियो बना रही हूँ कि ये जो अजिथ्रोमाइसिन होती है ये एक ऐसी एंटीबायोटिक है, इसकी डोज 3 या 5 ही हमें कंप्लीट करनी होती है। अगर आप इसकी डोज कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपकी बॉडी में एंटीबायोटिक रजिस्ट कर जाती है। सो प्लीज़ इसकी डोज पूरी करें। अब बात करेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में कि कैसे कोई एंटीबायोटिक आपकी बॉडी में रजिस्ट कर जाती है। और फॉर एग्जांपल आपको कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है और उसे ट्रीट करने के लिए आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की गई है। और एग्जांपल ले लेते हैं अजिथ्रोमाइसिन का। आपको थ्रोट इन्फेक्शन हुआ है और उसे ट्रीट करने के लिए डॉक्टर ने आपको अजिथ्रोमाइसिन प्रिस्क्राइब की है 3 दिन के लिए, और आप उसकी पहली डोज लेके अगर आप ठीक हो जाते हैं और उसे लेना बंद कर देते हैं, उसकी डोज कंप्लीट नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में जो बैक्टीरिया होता है वो खुद को एंटीबायोटिक से लड़ने के लिए चेंज कर लेता है, खुद को तैयार कर लेता है। और उस कंडीशन में जब नेक्स्ट टाइम आप वही सेम एंटीबायोटिक लेते हैं थ्रोट इन्फेक्शन के लिए, तो वो आपकी बॉडी में रजिस्ट कर जाती है। ये एकदम से रजिस्ट नहीं करती है, ये धीरे धीरे आपकी बॉडी में रजिस्ट कर जाती है। सो इसलिए जब भी आप कोई एंटीबायोटिक का कोर्स करते हैं और उस कंडीशन में जो भी एंटीबायोटिक होती हैं उनका कोर्स कंप्लीट करें। मैं स्पेशल अजिथ्रोमाइसिन के लिए ही नहीं बोल रही हूँ, जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं जो भी उनका कोर्स रहता है 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 14 दिन, उसे प्लीज़ कंप्लीट करें। बिकॉज अगर आप उसे कंप्लीट नहीं करते हैं तो धीरे धीरे आपकी बॉडी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अजिथ्रोमाइसिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है। बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी भी शो करती है, बट लिटिल बिट बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी भी शो करती है। बैक्टीरियोस्टैटिक मीन्स बैक्टीरिया की ग्रोथ को सुप्रेस कर देती है, और बैक्टीरियोसाइडल मीन्स बैक्टीरिया को किल कर देती है। ये मेनली कौन कौन से बैक्टीरिया के ऊपर ये इफेक्टिव होती है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बोर्टेला पर्टेसिस के ऊपर और लीजोनेला स्पीसीज़ के ऊपर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब बात करेंगे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। यह टैबलेट बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है, जिससे जो बैक्टीरिया होता है वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। अब बात करेंगे अजिथ्रोमाइसिन के यूजेस के बारे में। मेनली अजिथ्रोमाइसिन रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज़ की जाती है, जिसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो भी इन्फेक्शन इसमें होते हैं उन सब में इसलिए यूज़ की जाती है। मिडिल ईयर में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में यूज़ की जाती है। अगर एसटीडी डिजीज़ है उस कंडीशन में ये यूज़ की जाती है, और टाइफाइड के केस में भी यूज़ की जाती है। और अगर कोई पेशेंट है जो टीबी की मेडिसिन ले रहा है, उसमें टीबी की दवाइयाँ रजिस्ट कर गई हैं, या फिर जो टिपिकल टीबी का केस है उस कंडीशन में भी ये प्रिस्क्राइब की जाती है। अब बात करेंगे इसकी डोज के बारे में। इसकी डोज़ अकॉर्डिंग टू डिजीज़ दी जाती है। अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन है तो इसकी डोज़ 3 दिन या 5 दिन रहती है, दिन में 1 टाइम, और इसे खाना खाने से 1 घंटा पहले लेना है या फिर खाना खाने के 2 घंटे के बाद। करेंगे अजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। वैसे तो इसे बहुत सेफ़ ड्रग माना गया है, ये प्रेगनेंसी में भी सेफ़ होती है और लैक्टेटिंग जो मदर होती हैं उनके लिए भी सेफ़ होती है, बट इसके कुछ माइनर से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसको लेने से पेशेंट में जो डायरिया की प्रॉब्लम है वो हो सकती है, बिकॉज ये बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये बॉडी में से हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने के साथ साथ जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उन्हें भी किल कर देती है, जिससे आपको डायरिया हो सकता है। सेकेंड, ये हार्ट की रिदम को भी डिस्टर्ब कर देती है, बट ये बहुत कम केसेस में ऐसा होता है। और इसके अलावा नोजिया, वॉमिटिंग, ये छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बात करेंगे ड्रग इंटरेक्शन के बारे में कि अजिथ्रोमाइसिन को कौन कौन सी ड्रग के साथ आपको नहीं लेना है। फर्स्ट नंबर पे आती है वारफारिन। स्टैटिन्स के साथ आप नहीं ले सकते हैं, और एंटासिड के साथ आप नहीं ले सकते हैं। अगर आप लीवर या किडनी के पेशेंट हैं, अगर आपको माइनर सी प्रॉब्लम है तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपको सीवियर प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में आप इसे लेना अवॉइड करें। अगर आपने अल्कोहल कंज्यूम किया है तो उस कंडीशन में भी आप इसे ना लें, और अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो उस कंडीशन में भी आप इसे लेना अवॉइड करें।